नमस्कार। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति की उस ऐतिहासिक क्षण की जिसने आने वाले कई वर्षों तक भारत के राजनीतिक समीकरण बदल दिए। जी हां, बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत और इंडिया गठबंधन की करारी हार। लेकिन यह जीत सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, यह जनता के मन का फैसला, विकास बनाम अवसरवाद की लड़ाई और राजनीतिक स्थिरता बनाम भ्रम की राजनीति का अंतिम सत्य है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया। बार बार सत्ता का खेल, बार बार सरकार बदलने का नाटक अब नहीं चलेगा। एनडीए ने जो स्थिर शासन, स्पष्ट नेतृत्व, विकास का एजेंडा पेश किया, वह वोटरों को सही दिशा में ले गया। एनडीए की इस जीत में सबसे बड़ा कारण रहा केंद्र की विश्वसनीयता, राज्य का अनुभव, संगठन की जमीनी पकड़। यह त्रिकोण इंडिया गठबंधन के जोड़ तोड़ मॉडल पर भारी पड़ा। विकास की राजनीति ने जातिवाद और भ्रम को हराया है। बिहार में यह चुनाव जातिवाद बनाम विकास कहा जा रहा था। जनता ने दिखा दिया कि अब उससे जाति के नाम पर वोट नहीं खींच सकते आप। उसे सड़क, शिक्षा, बिजली, सुरक्षा और भविष्य चाहिए। बिना नेता, बिना एजेंडा, बिना दिशा, इंडिया गठबंधन पूरे चुनाव में यही तय नहीं कर पाया कि नेतृत्व किसके हाथ में होगा। जहां एक तरफ एनडीए के पास एक चेहरा था, मोदी जी एक धुरी थे, नेतृत्व उन्हीं का था, वहीं इंडिया के पास न तो नेतृत्व था, न एजेंडा और न ही स्पष्ट लक्ष्य। जब पार्टियां बार बार उलटफेर करें, सीट बंटवारे पर झगड़ा करें, तो जनता को साफ दिख जाता है कि ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का लड़ाई है। जनता की ये लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, समझ में जनता को आ जाता है। तो इंडिया गठबंधन ने सोचा कि सिर्फ एम वाई और वाई एस जातीय समीकरण से चुनाव जीत लेंगे, लेकिन बिहार बदल चुका है। आज का युवा रोजगार चाहता है, महिलाएं सुरक्षा और सम्मान चाहती हैं, किसान स्थिरता और सहयोग चाहते हैं। सीट शेयरिंग से लेकर के प्रचार तक इंडिया गठबंधन एकजुट दिखा ही नहीं, या दिखा हो तो आप समझिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल एकजुट नहीं दिखा। जहां एनडीए बिल्कुल पूरी तरह से एकजुट था, वहीं इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ, कमजोर और दिशाहीन था। मोदी फैक्टर आज भी सबसे मजबूत रहा। इस चुनाव में हमें देखने को मिला। इस चुनाव ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी का प्रभाव, उनका व्यक्तित्व, उनका गुड गवर्नेंस मॉडल आज भी वोटरों को प्रेरित करता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ ये नारा नहीं, एक भरोसा है। विपक्ष के लिए ये आखिरी चेतावनी है। यदि विपक्ष 2029 या उससे पहले की राजनीति में टिकना चाहता है, तो उसे सिर्फ मोदी विरोध नहीं, बल्कि राष्ट्रहित आधारित राजनीति सीखनी होगी। युवा और महिलाएं एनडीए की रीढ़ है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा समर्थन एनडीए गठबंधन को युवाओं और महिलाओं ने दिया। क्यों? क्योंकि योजनाएं धरातल पर पहुंची। उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री खादी ग्रामोद्योग योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शिक्षा, सड़क, हर व्यवस्था, कृषि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, लोगों के खाते में डायरेक्ट जो है लाभ जो है पहुंच रहा था। स्वास्थ्य को लेकर के आयुष्मान कार्ड धारकों को इसका बहुत ही अच्छा जो है लाभ मिला। और बिहार में शिक्षा, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ में सुधार हुआ है, निश्चित रूप से सुधार हुआ है, इसको कोई काट नहीं सकता। अब बिहार को उद्योग, स्टार्टअप, तकनीक और रोजगार के रास्ते पर और तेजी से आगे बढ़ाना है। अब बार बार सत्ता बदलने का खतरा नहीं रहेगा। यह स्थिरता, निवेश, रोजगार और कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी। बिहार के लोगों को उम्मीद है कि एनडीए अपराध पर पूरी तरह लगाम लगाएगा और विकास की गति को दोगुना करेगा। बिहार का यह चुनाव सिर्फ एक राज्य का परिणाम नहीं है, यह राष्ट्र की राजनीति का दिशा सूचक है। यह बताता है कि जनता अब स्थिरता चाहती है, विकास चाहती है, भरोसा चाहती है, और भ्रम, अवसरवाद, गठबंधन की मजबूरी वाली राजनीति को जनता ठुकराती है। ये यदि
आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है। आपको बिहार में एनडीए की जीत का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है। मैं पुनीत द मानस वॉइस से मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।